बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम आफाक सन सीरीज़ साइंस क्लास 7 के यूनिट नंबर 7 फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेसेस को पढ़ेंगे। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस क्या होती हैं। किसी भी मादा की ज़ाहिरी हालत में अगर तब्दीली वाक़ई हो तो वो फ़िज़िकल चेंज कहलाती है, जबकि अगर किसी मादा की मुकम्मल तौर पर साख्त तब्दील हो जाए, उसकी कीमियाई खसूसियात तब्दील हो जाए, तो ये तब्दीली केमिकल चेंज कहलाती है। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ मैटर। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं सब मादा से मिलकर बनी हुई हैं, सब मादा पर मुश्तमिल हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मादा की 3 बुनियादी हालतें हैं, ठोस, माय और गैस। मैटर कंटेन्स टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मादा के अंदर छोटे छोटे ज़रात मौजूद होते हैं। इन छोटे ज़रात को हम एटमों का नाम देते हैं। ये एटम हर वक्त हरकत में होते हैं। द अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ दीज एटम्स डिफाइन द स्टेट ऑफ मैटर। किसी भी मादा के अंदर मौजूद एटम कितनी स्पीड से, कितनी तेज़ी से हरकत कर रहे हैं, इस बुनियाद पर हम मादा की हालत बयान करते हैं। अगर ये एटम बहुत तेज़ी से हरकत कर रहे हैं तो ये गैस की हालत होगी। माए में एटमों की हरकत गैस की निस्बत कम होती है, जबकि ठोस में इनकी हरकत माए से भी कम होती है। इन सॉलिड एटम्स आर टाइटली पैक। ठोस चीज़ों में जो एटम हैं वो बहुत सख्ती से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अटैच हैं। दे ओनली हैव टू एंड फ्रो मोशन। ये इतनी अच्छी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं कि ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, सिर्फ आगे और पीछे की हरकत कर सकते हैं। दे कैन नॉट लीव देयर प्लेसेस विच इज़ वाई सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। क्योंकि एक ज़रा दूसरे को आसानी से छोड़ नहीं सकता, इसीलिए ठोस चीज़ों की शक्लें हमेशा मखसूस होती हैं और इनका हुजम भी हमेशा मखसूस होता है। इन लिक्विड एटम्स आर नॉट सो क्लोज। ठोस की निस्बत माए में एटम एक दूसरे से इतने ज़्यादा अच्छे से जुड़े हुए नहीं होते, एक दूसरे के इतने करीब नहीं होते। दे आर फ्री टू मूव पास्ट ईच अदर बट दे कैन नॉट लीव द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस। माए के एटम एक दूसरे से इतना ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं, ये एक दूसरे को आसानी से एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एटम अपने उस जार से बाहर निकलने की खसूसियत नहीं रखते जिसमें ये मौजूद है। आपने देखा है कि अगर एक गिलास में पानी है तो वो पानी इस गिलास के अंदर ही मौजूद रहता है। जब आप इस पानी को उडेलने की कोशिश करें तो माए एक रफ्तार में, एक तरीके से बहता है। एक माए का एटम दूसरे से इतना सख्ती से भी नहीं जुड़ा हुआ कि ये बिल्कुल ही अपने कंटेनर को छोड़ ना सके, लेकिन अगर छोड़ेंगे तो एक माए का एटम दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होगा। बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम एंड देयर शेप चेंज विद द कंटेनर। क्योंकि ये जो एटम हैं ये एक दूसरे को खींच के रखते हैं, इसीलिए इनका वॉल्यूम यानी इनका हुजम हमेशा फिक्स होता है। लेकिन इन माए की शक्ल कभी मखसूस नहीं होती। ये जिस भी जार में आप इसे डालेंगे, जिस भी बर्तन में आप इसे डालेंगे, उसी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। एटम्स इन गैसेस आर फ्री टू मूव एनीवेयर। गैसेस के जो एटम हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं है। जैसे ही आप कंटेनर को खोलें तो गैस हवा में खारिज हो जाती है, हवा में ज़ाया हो जाती है। यानी गैस के एटम एक दूसरे को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करते और ये कहीं भी एक एटम दूसरे एटम को छोड़कर कहीं भी जा सकता है। दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन दैम। ये जो गैस के एटम है इनके आपस में दरमियान में बहुत सारी खला मौजूद है, खाली जगह मौजूद है। देयरफॉर गैसेस डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम एंड शेप। इसी वजह से गैसों की ना तो कोई मखसूस हुजम है और ना ही कोई मखसूस शक्ल है। मैटर इन आवर सराउंडिंग गोज थ्रू डिफरेंट चेंजेस। हमारे ये जो माहौल में मौजूद मादा मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियों से गुजरता है। चेंज ऑफ वाटर इंटू आइस और वेपर्स, डस्टिंग ऑफ आयरन, रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बर्निंग ऑफ वुड, श्रेडिंग ऑफ पेपर्स एट्सेट्रा आर सम चेंजेस दैट वी सी इन आवर डेली लाइफ। पानी का बर्फ़ में तब्दील होना या पानी का बुखारात में तब्दील होना, लोहे को जंग लग जाना, फलों और सब्जियों का गलना सड़ना, लकड़ी का जलना, कागज़ के बड़े टुकड़े का छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होना, ये वो तमाम तब्दीलियाँ हैं जो हम आम जिंदगी में जिन्हें हम अपनी आम जिंदगी में देखते हैं। These changes can be temporary और permanent and are classified as physical and chemical changes। ये तब्दीलियाँ जो हम अपनी आम जिंदगी में देख रहे हैं ये मुस्तकिल भी हो सकती हैं या आर्जी भी हो सकती हैं। यानी ये तब्दीलियाँ वक्ती तौर पर होने के बाद वापस अपनी पुरानी हालत में भी तब्दील हो सकती हैं या ये तब्दीलियाँ हमेशा के लिए हो सकती हैं। कोई भी तब्दीली टेम्पररी है या परमानेंट है, इसकी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि ये फिज़िकल चेंज है या केमिकल चेंज है, तबी तब्दीली है या कीमियाई तब्दीली है। सबसे पहले फ़िज़िकल चेंज यानी तबई तब्दीली। किसी भी मादा की सिर्फ ज़ाहिरी हालत में तब्दीली होना फ़िज़िकल चेंज है। फ़िज़िकल चेंजेस एनी चेंज इन साइज, शेप, कलर, टेक्सचर, ऑर्डर और एनी अदर फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड फ़िज़िकल चेंज। मादा के अंदर होने वाली किसी भी तरह की ज़ाहिरी तब्दीली, जैसे कि उसके जिसामत की तब्दीली, उसकी शक्ल, रंग, साख्त, खुशबू या कोई भी ज़ाहिरी तब्दीली अगर किसी मादा में पैदा होती है तो ये तब्दीली फ़िज़िकल चेंज कहलाती है। इन अ फिज़िकल चेंज मैटर चेंजेस इट्स फॉर्म ओनली बट इट केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम।
किसी भी मादा के अंदर अगर तबीयी तब्दीली वाक़ई हो रही है तो उस सूरत में इस मादा की सिर्फ शक्ल तब्दील होती है, इसकी कीमियाई हालत में किसी भी तरह की कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। इसकी केमिकल कंपोजिशन में यानी इसकी कीमियाई खसूसियात में कोई तब्दीली नहीं होगी। मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब, क्रम्बलिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कटिंग ऑफ अ मैंगो इंटू स्लाइसेस, ग्राइंडिंग ऑफ कॉफ़ी इंटू पाउडर आर सम फिजिकल चेंजेस। मिसाल के तौर पर बर्फ़ के टुकड़ों का पिघलना, कागज़ के टुकड़ों का मचोड़ जाना, गिलास का टूट जाना, पानी का उबलना, आम का टुकड़ों में तकसीम होना, कॉफ़ी का पीसने के बाद पाउडर में तब्दील होना, ये तमाम तबीयी तब्दीलियाँ हैं। इन अ फिज़िकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। आपने देखा कि इन तब्दीलियों के नतीजे में कोई भी नया मादा तैयार नहीं हुआ। कागज़ के टुकड़ों को जब आपने दबाया तो इसके नतीजे में ये कागज़ के टुकड़े की शक्ल तो तब्दील हुई, लेकिन ये रहा कागज़ ही। आम को जब आपने टुकड़ों में तकसीम किया तो नतीजे के तौर पर आम के टुकड़े ही हासिल हुए, इससे कोई नई चीज़ तैयार नहीं हुई है। इसी तरह कॉफ़ी के बीजों को पीसने के बाद कॉफ़ी ही रही है, उससे कोई नया मादा तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के ज़ाहिरी शक्ल व शुबाहत तो चेंज हुई है, लेकिन इनकी कीमियाई साख्त में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई है। इसीलिए ये फ़िज़िकल यानी तबीयी तब्दीलियों की मिसालें हैं। फिज़िकल चेंजेस आर रिवर्सिबल एंड टेम्पररी। तबीयी तब्दीलियों को हम वापस मोड़ सकते हैं, किसी भी चीज़ को वापस उसकी पहले वाली हालत में लाया जा सकता है, और ये तब्दीलियाँ आर्जी होती हैं। मिसाल के तौर पर आप इस कागज़ के टुकड़े को वापस सीधा कर सकते हैं। इट मीन्स ओरिजिनल मैटर कैन बी रिकवर्ड इन फिजिकल चेंज। इसका मतलब ये है कि तबीयी तब्दीलियों के नतीजे में जो मादे की हालत में तब्दीली वाक़ई हुई है, हम उसे वापस पहले वाली हालत में तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने पानी को बर्फ़ में तब्दील किया है तो आप उस बर्फ़ को वापस पानी में तब्दील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी कूल वाटर इट विल चेंज इनटू आइस, बट इफ़ वी प्रोवाइड हीट टू आइस इट विल मेल्ट एंड चेंज टू वाटर अगेन। मिसाल के तौर पर अगर हम पानी को ठंडा कर दें तो वो बर्फ़ में तब्दील हो जाती है, और फिर इसी बर्फ़ को अगर हम दोबारा से हरारत दें तो ये वापस पानी में तब्दील हो जाती है। इसका मतलब है कि तबीयी तब्दीली के नतीजे में होने वाली तब्दीली को पहले वाली हालत में तब्दील किया जा सकता है। Any change in the state of matter is a physical change. Let's study how matter changes from solid to liquid to gas. मादा की हालत में होने वाली तब्दीलियाँ भी फिज़िकल यानी तबीयी तब्दीलियों की मिसालों में शामिल होती हैं। आइए हम पढ़ते हैं कि किस तरह मादा एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होता है, किस तरह ठोस माए में और माए गैस में तब्दील होता है। हमें ये मालूम है कि हर एक मादा हर एक मैटर एटम से मिलकर बना हुआ है। किसी भी मादा के अंदर मौजूद एटम आपस में कितने करीब हैं, ये इसकी बुनियाद पर हम मादा की हालतों को डिफ़ाइन करते हैं। हम बताते हैं कि मादा की कौन सी हालत है। अगर एटम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं, इनके दरमियान फासला कम है, एक एटम दूसरे एटम से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, तो ये मादा की ठोस हालत है। अगर एटमों के दरमियान फासला तक निस्बतन थोड़ा ज़्यादा है, यानी एक एटम का दूसरे एटम से फासला ठोस की निस्बत ज़्यादा है, तो ये माए हालत है। और अगर एक एटम दूसरे एटम से बहुत ज़्यादा फासले पर है तो ये मादा की गैस हालत है। अगर मादा की ठोस हालत को हम हरारत दें, किसी भी ठोस को हरारत दें, तो ये मालिक्यूल, ये जो एटम है, ये हरकत में आ जाते हैं। एक एटम हरकत में आने की वजह से इसकी हरारत मिलने की वजह से एटम की हरकत बढ़ जाती है, उसके अंदर तवानाई आने की वजह से इसकी हरकत बढ़ जाती है। हरकत बढ़ने की वजह से इनके दरमियान जो कशिश है वो कम हो जाती है। एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट करना, एक दूसरे को कशिश करने का अमल कम हो जाता है। इस कशिश के कम होने की वजह से ये जो एटम इसके दूसरे एटम के साथ बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ था, ये दूर होना शुरू हो जाते हैं। जब इनके दरमियान दूरी बढ़ती है, फासला बढ़ता है, तो ठोस हालत से ये मादा माए हालत में तब्दील हो जाता है। अगर ये फासला मुसलसल बढ़ता चला जाए तो यही ठोस हालत माए हालत गैस हालत में तब्दील हो जाती है। अगर हम इसको उल्ट करें, अगर मादा गैस है, मादा की गैस हालत है, एटमों के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है, हम इसको ठंडा करना शुरू कर दें, इस मादा को हमने ठंडा करना शुरू कर दिया है। ठंडा करने की वजह से इन एटमों की तवानाई कम हो जाएगी, इनकी हरकत कम हो जाएगी और ये एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। जब एक एटम दूसरे एटम से करीब आएगा, वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जुड़ जाएंगे। इनके आपस में जुड़ने की वजह से ये गैस मादा ठोस मादा में तब्दील हो जाएगा, ठोस में या माए में तब्दील हो जाएगा। सबसे पहले मेल्टिंग यानी ठोस का माए में तब्दील होना। When a solid is heated, its particles gain energy and start vibrating faster. जब भी किसी ठोस को हरारत मिलती है तो इसके जो ज़रात हैं वो उनके अंदर भी तवानाई आ जाती है और इस तवानाई की वजह से वो आगे पीछे हरकत करना शुरू कर देते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स वीकन्स एंड देन दे ब्रेक अपार्ट। जो मादा के ज़रात हैं
उनके दरमियान कशिश कमज़ोर पड़ जाती है और वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, उनके जो ताल्लुक है वो टूट जाता है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर द सॉलिड एक्सपेंड्स एंड टर्न इनटू अ लिक्विड। एक ख़ास दर्जा हरारत पर जाकर ये जो ठोस चीज़ें थीं ये फैलना शुरू हो जाती हैं और ठोस माए में तब्दील हो जाता है। दिस चेंज इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। ठोस का माए में तब्दील होना मेल्टिंग कहलाता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, वैक्स एंड बटर आर सम कॉमन एग्जाम्पल। पिघलने की आमतौर पर मिलने वाली मिसालों में बर्फ़ का पिघलना, वैक्स का पिघलना और मक्खन का पिघलना शामिल है। मादा की हालत में होने वाली तब्दीलियों में दूसरी तब्दीली फ्रीजिंग है। फ्रीजिंग यानी कि माए का ठोस में तब्दील होना। ये मेल्टिंग का उल्ट तरीका है, मेल्टिंग के उल्ट तरीका है। व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड इट्स पार्टिकल्स लूज एनर्जी एंड स्लो डाउन। जब एक माए को हम ठंडा करते हैं तो इसके ज़र्रात की तवानाई कम हो जाती है और वो आहिस्ता हो जाते हैं। जो उनकी हरकत तेज़ थी वो आहिस्ता हो जाती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम बिकम स्ट्रॉन्गर एंड दे गेट क्लोजर टू ईच अदर। इनके दरमियान, माए के ज़र्रात के दरमियान जो कशिश की कुव्वत थी वो मजबूत हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है और इस कशिश की वजह से ये एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाते हैं। द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू सॉलिड। इस तरह ये माए अब ठोस में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। मेल्टिंग के प्रोसेस में ठोस माए में तब्दील हो रहा है, उसके ज़रात के दरमियान अट्रैक्शन कम हो रही है और वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। जबकि फ्रीजिंग के अमल में माए के ज़रात के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ रही है, उनके दरमियान कशिश बढ़ रही है और वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। दोनों प्रोसेस, मेल्टिंग और फ्रीजिंग, एक दूसरे के उल्ट हैं। दिस चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड एट सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग। किसी भी माए का एक ख़ास दर्जा हरारत पर ठोस में तब्दील होने का अमल फ्रीजिंग कहलाता है, यानी जमने का अमल कहलाता है। एग्जाम्पल ऑफ फ्रीजिंग आर चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल्स, वैक्स, फॉर्म्स ऑफ स्नो। फ्रीजिंग यानी जमने के अमल की आम मिसालों में पानी का बर्फ़ में तब्दील होना, पिघली हुई वैक्स का ठोस वैक्स में तब्दील होना और इसी तरह बर्फ़ का बनना शामिल है। मादा की हालत में होने वाली तब्दीलियों की तीसरी किस्म बॉइलिंग है, यानी उबलना। व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड इट्स पार्टिकल गेन एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर। जब किसी माए को मज़ीद हरारत दी जाती है तो इसके ज़रात मज़ीद तवानाई हासिल करते हैं और ज़्यादा हरकत करना शुरू कर देते हैं। देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकन्स फर्दर एंड दे मूव फर्दर अपार्ट। इनके दरमियान जो कशिश की कुव्वत थी वो मज़ीद कम होना शुरू हो जाती है और वो मज़ीद एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल इंक्रीजेस फर्दर एंड द लिक्विड एक्सपेंड। ज़रात के दरमियान जो फासला है वो बढ़ जाता है और इस तरह ये फासला इतना बढ़ता है कि ये माए फैलना शुरू कर देता है। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट सर्टेन टेम्परेचर्स कॉल्ड बॉइलिंग। एक ख़ास दर्जा हरारत पर माए का गैस में तब्दील होने का अमल बॉइलिंग कहलाता है, यानी उबलना या खोलने का अमल कहलाता है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, स्टीम कमिंग फ्रॉम हॉट टी एटसेट्रा आर सम एग्जाम्पल। पानी का उबलना या गर्म चाय में से भाप का निकलना बॉइलिंग यानी उबलने की कुछ मिसालें हैं। मादा की हालत में होने वाली तब्दीलियों की एक और किस्म कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन का मतलब मादा की गैस हालत का माए हालत में तब्दील होना। व्हेन अ गैस इज कूल डाउन इट्स पार्टिकल लूज एनर्जी एंड कम क्लोजर टू ईच अदर। जब आप किसी गैस को ठंडा करते हैं तो इसके ज़रात अपनी तवानाई खो देते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल डिक्रीजेज। इन ज़रात के दरमियान कशिश की कुव्वत मजबूत हो जाती है और इनका फासला कम हो जाता है। द चेंज ऑफ गैस इंटू लिक्विड एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। किसी एक ख़ास दर्जा हरारत पर गैस का माए में तब्दील होने का अमल कंडेंसेशन कहलाता है। ड्यू फॉर्मेशन और वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म ऑन अ कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल आर सम एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। शबनम के कतरों का बनना, ठंडे मशरूबात के जार के ऊपर पानी के कतरों का जमा होना कंडेंसेशन की मिसालें हैं। डियर स्टूडेंट्स, तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज़ और नोट्स के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com को विजिट करें।